आपके सबसे बड़ा जो है एक संस्थान है मेडिकल साइंस का पूरे विश्व में माना हुआ। तो ये सारे जो है ना काम लोग कर रहे हैं और उसका परिणाम क्या हो रहा है कि उससे उन रिसर्च से हमारे पास आया है कि आपकी उम्र बढ़ती है और उम्र में जोश, जवानी, जुनून, जज्बात और सुंदर सुंदर कार्य करने की क्षमता बढ़ जाती है। तो ये बड़ा अद्भुत जो है ना प्रयोग है, ये हमारे परंपरा से। अब डॉक्टर मार्क मैडसन ने रिसर्च किया कि एक दिन खाओ एक दिन नहीं खाओ, तो मैंने देखा कि हमारे प्राचीन संस्कृति में जैन धर्म में एक प्रयोग होता है, उसका नाम ही है बरसी तप। बरसी तप में एक दिन खाते हैं एक दिन नहीं खाते हैं, और उस बरसी तप का परिणाम क्या होता है, उन वैज्ञानिकों ने खोज किया कि आपके दिमाग की क्षमता बढ़ जाती है। आपके दिमाग की जो है अद्भुत ढंग से कुछ ऐसे न्यूरोपेप्टाइड्स का सिक्रेशंस होता है, उनका निर्माण होता है, उनका हार्मोन्स जो सिक्रेट होते हैं, जो आपको प्रोग्रेसिव जो न्यूरोडिजेनरेटिव बीमारी है, खास करके आपके पार्किंसन डिजीज है, आपके अल्जाइमर्स है, डिमेंशिया है, कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट है, मॉडरेट कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट है, इसके अतिरिक्त जो है हंटिंगटन स्कोरिया है। ये ऐसी बीमारियां हैं कि इनका कोई इलाज नहीं है पूरी दुनिया में और धीरे धीरे बढ़ती चली जाती हैं। ये प्रोग्रेसिव डिजेनरेटिव डिजीज को भी कंट्रोल करने की क्षमता किसमें है, तो इंटरमिटेंट फास्टिंग में। आपके जो है ये जो मैंने कहा, तो फास्टिंग कैन सेव योर लाइफ, और ये हमारी परंपरा से जुड़ा हुआ है, लेकिन इसके विषय पर हमने कोई चिंतन नहीं किया, कोई सोच नहीं। आज पूरे विश्व जो है इस फास्टिंग के ऊपर इतनी खोज है, और आप लोगों को जान करके आश्चर्य होगा कि इस पर विश्व के 2 सबसे बड़े जो अवार्ड होता है, जिसको नोबेल पुरस्कार बोलते हैं, 2 वैज्ञानिकों को दिया गया है। एक जापान के वैज्ञानिक योशिनोरी ओहसुमी, अभी 2016 में उनको ये अवार्ड मिला है, नोबेल पुरस्कार। और उन्होंने खोज किया कि भाई हम उपवास करते हैं तो हमारे शरीर के अंदर एक खास प्रकार की प्रक्रिया ऑटोफेगी, वह प्रक्रिया जो है इतनी शानदार ढंग से होती है जिससे आपकी उम्र, लॉन्गेविटी, यानी आपकी उम्र बढ़ने लग जाती है, और बहुत सारी बीमारियां का जो है तुरंत उसको रोकने की हमारे अंदर इतने सारे ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर सक्रिय हो जाते हैं। कमाल का, मैं तो देखता हूँ, मैं उन सारी चीज़ों को, रिसर्च को पढ़ता हूँ। आज मैं प्रतिदिन, आज भी मैं 2-2.5 घंटे रोज रिसर्च पढ़ता हूँ पूरे विश्व का। तो ये जो है ना कमाल का प्रभाव होता है। तो शुगर और डायबिटीज जो है ये, और किडनी रोग हैं जो आपकी उम्र के आसपास हैं 50 से ऊपर, उनको क्या खान पान, कैसे रहन सहन, खान पान क्या किया जाए? देखिए, खान पान शुगर वाले जो पूर्वांचल के लिए खास करके सबसे बड़ी रिफाइंड फूड, ये जो है ना हमारी जो गड़बड़ी रही है। पूर्वांचल में किसी को भी बीमारी होना ही नहीं चाहिए, पहले कोई जानता ही नहीं था बीमारी। क्यों? तो हम अपने परंपरागत आहार से हट गए। रागी का नाम सुना होगा जी, खूब होता था इधर, जिसको मरुआ बोलते हैं ना। अब मरुआ कहीं खोजने जाए तो मिलेगा ही नहीं। दक्षिण भारत वाले खा करके मजबूत हो रहे हैं और इधर के लोग मर रहे हैं, क्योंकि मरुआ जो है इतना ज़बरदस्त फूड है, इतनी अद्भुत है, पावरफुल है, उसमें आयरन बढ़िया शानदार है, उसमें कैल्शियम बहुत शानदार है। ये आर्थराइटिस रोग हो रहा है, ये डायबिटीज हो रहा है, क्यों? तो उसमें ऐसे कार्बोहाइड्रेट होते हैं जिसको बोलते हैं पॉलीसेक्राइड्स, आपके जो है जो धीरे धीरे शरीर में जो ना ग्लूकोज को छोड़ता है, शुगर को छोड़ता है। अब आप चावल खाते हैं तुरंत आपके हाइक कर देगा शुगर को, लेकिन आप मरुआ खाइए तो एकदम धीरे 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 रिलीज होता है। आपके जो है बाजरा है, इधर ही होता है ना बाजरा, वो कोई नहीं खाता है। अब ज्वार है,
ये मल्टीग्रेन जो है ना, अद्भुत है हर प्रकार के रोगों में। अब इनका आटा खाइए, इनका दलिया खाइए, इनका, अरे पहले हमने देखा है कि हमारे यहाँ मजदूर महिलाएं जो है ना, जिनके बच्चे पैदा होते थे, वो बेचारे वो खा करके और तुरंत दूसरे तीसरे दिन ही चली जाती थी खेत पर काम करने के लिए। कहाँ से वो क्या खाती थी? ये मरुआ। जब हम इस क्षेत्र में आए, इस पर करीब हमारा 1500 पेज की पुस्तक है, दी बेस्ट यानी बेस्ट सेलर बुक है वो। अमेजन ने उसको 5 स्टार हमेशा वो नंबर देता है। तो ये जो है आहार के ऊपर जो है ना, ये आप कह रहे हैं कि इस क्षेत्र के लोग जो पूर्वांचल के लोग ये खाएं। गाजर, अब गाजर का नाम लेते ही मेरा रोमांचित हो जाता है। कमाल का ये काम करता है आपके। तो शुगर के मरीज को और किडनी मरीज को गाजर खाना चाहिए? उससे शुगर गाजर नहीं बढ़ेगा। ऐसा है कि शुगर वाले रोग को तो हम दे सकते हैं, शुगर वाले रोग भी दे सकते हैं। किडनी वाले को, किडनी वाले को भाई ना, उसमें हमको देखना पड़ता है कि यदि उसका पोटेशियम बढ़ा हुआ है जी, तब हम नहीं देते, क्योंकि उसमें पोटेशियम। लेकिन ये ध्यान रखिए कि यदि किडनी सही है और गाजर आप खाते हैं तो फिर किडनी रोग नहीं होगा। केला आप खाएंगे तो किडनी रोग नहीं होगा, क्योंकि वो पोटेशियम जो है ना हमारे ब्लड प्रेशर कंट्रोल करता है, जो कि एक बहुत बड़ा कारण है किडनी रोग का। इसके अतिरिक्त किडनी को सशक्त बनाता है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना आप यदि देते हैं तो उससे काफ़ी लाभ मिलता है। हमारी किडनी को भी शक्तिशाली बनाता है। अब मैंने कहा नहीं, गाजर है, टमाटर है। अब जितने लोग हैं यहाँ पर जिनकी उम्र 50 साल की उम्र अधिक हो गई है, मैं कहता हूँ 4 टमाटर रोज उबाल कर खाओ। अब टमाटर के ऊपर ये खास करके जिनके प्रोस्टेट की गड़बड़ी हो जाती है 50 साल के बाद, PSA को नियंत्रित करता है, जिसे आपके प्रोस्टेट के कैंसर नहीं होने देता है। क्यों? उसमें लाइकोपिन एक तत्व होता है बहुत ही कमाल का। और आज से करीब 22 साल पहले ये रिसर्च आपके किल विश्वविद्यालय के एक वैज्ञानिक हैं, आपके मार्क मैट्स, ये क्या नाम, उन्होंने इस क्षेत्र में काम किया। और ये इतना अद्भुत है कि आज की परिस्थिति में जो शहरों में रहने वाले लोग हैं, जो शहरों में जो पोल्यूशन है, जिसमें कैडमियम है, क्रोमियम है, मरकरी है, आर्सेनिक है, ये हमारे सांस के सहारे हमारे अंदर जा करके और पूरे सिस्टम को टॉक्सिफाई करता है, जहरीला बनाता है। उसको कान पकड़ कर निकाल बाहर करता है। कौन? टमाटर का लाइकोपिन। 5 ऐसे पूरे विश्व में ऐसे जिनके लिए हम कहते हैं, क्योंकि हमारे कई जगह हमारे जो ना एक आपके मैगजीन निकलता है ना डेली, एक इंडियन एक्सप्रेस और DNA, उन लोगों ने कहा कि भाई बम्बे उस समय निकलता था, डॉक्टर साहब बम्बे वालों के लिए क्या आप संदेश देना चाहेंगे? मैं कहा कि 7 A's का छक्का लगाओ और 4 टमाटर रोज उबाल कर खाओ। 7 A's क्या है? तो पहला S, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, तनाव और दबाव, मेंटल स्ट्रेस, मेंटल स्ट्रेन। क्योंकि आज ये इतना बढ़ गया है हद से ज़्यादा, जिसको देखो उसके पास समय ही नहीं है, तनाव में जी रहा है। और ये तनाव किस प्रकार से हमारे सिस्टम को खोखला कर रहा है। दूसरा S, साल्टी फूड, नमकीन चीज़ें, जो भी खाओ उसमें नमक, इतना इतना नमकीन, इतना नमक, ये किडनी रोग का सबसे बड़ा कारण है। तीसरा सुगरी फूड, तीसरा S सुगरी फूड। चौथा S आपके सैचुरेटेड फैटी फूड। सैचुरेटेड फैटी फूड यानी जो जमने वाला चिकनाई है, जिसको सामान्य भाषा में कहें डालडा। आपके ट्रांस फैट। अब लोगों को ज्ञान ही नहीं है। अब तेल से देखिए, एक उदाहरण दे रहा हूँ, समान उदाहरण। घर की महिलाएं क्या है, तेल से पूरी तलती हैं, फिर उसी तेल का प्रयोग करती हैं, तो उसमें क्या होता है, ट्रांस फैट बढ़ता चला जाता है। और ये ट्रांस फैट हार्ट डिजीज का बहुत बड़ा कारण होता है। हाईली टॉक्सिक, हाईली टॉक्सिन्स,
तो यू नीड टू किल और यू टू लिव। खाने का लक्ष्य क्या है? मरना तो है नहीं ना, स्वास्थ्य है। तो ये जो ना 8 A's का छक्का लगाओ, साल्टी फूड, शुगरी फूड, स्पाइसी फूड, सैचुरेटेड फैटी फूड, स्मोकिंग, स्कॉच एंड सेडेंटरी लाइफ, यानी बिल्कुल जो है जीवन मुर्दों जैसा, बिल्कुल ऐसा जीवन जिसको हम विज्ञान की भाषा में हम कहते हैं काउच पोटाटो। तो ऐसा लाइफ जो है ना, तो इसलिए स्वस्थ रहना है तो अपने लाइफ स्टाइल को सही करना बहुत ज़रूरी है। भोजन में जो है, जैसे हमने कहा कि भाई इधर तो यहाँ, ये तो परमात्मा की इधर के लोगों को बीमार होना नहीं चाहिए। गाजर खूब होता है, चुकंदर खूब होता है, ककड़ी का, ये क्या है? दवाइयाँ हैं। एक एक आप आश्चर्य करोगे कि हमने लौकी खिला करके, गाजर खिला करके कैंसर के रोगियों को ठीक किया है हमने। और उन कैंसर के रोगियों को, जो कैंसर के रोगी आज कितने साल से, करीब आज सुबह ही मैं बोल रहा था 94 में हमने जो ये किया, और अभी तक वो जिंदा है। आज उसमें से एक जो है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है, जो स्वयं इस पर रिसर्च कर रहा है कि कैसे हम ठीक हुए हैं। 4 महीना मेरे पास रह करके हमने उसको ठीक किया। आज 50 साल हो गया इस क्षेत्र में काम करते हुए। तो इस प्रकार से जो ना आहार, फूड है जो मेडिसिन, आहार ही हमारी दवा है। कोई बाहर की दवा लेने की आवश्यकता नहीं है। आपने बताया व्रत करने से बहुत सारी बीमारी है, उसके विषय में थोड़ा सा विस्तार से व्रत करने से अब जैसे मैं कहा ना, कैसे व्रत करे आदमी से? व्रत करे, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने। साइंटिफिक तरीके से करना चाहिए। अब व्रत करते हैं लोग, व्रत नहीं करते हैं, भरत करते हैं। भरो, जब आप व्रत करते हो, कुछ भी नहीं खाते हो, तो एक सामान्य भाषा में समझो कि जब हम खाना खाते हैं तो क्या होता क्या है। खाना खाते हैं तो वो पेट में जाता है, उस भोजन को पचाने में बहुत सारी शक्ति खर्च होती है। इसलिए देखते हो ना कि जब खाना खाते हैं तो क्या होता है, सोने की इच्छा होती है, रेस्ट करने की इच्छा होती है। और यदि गरिष्ठ भोजन है, कचौरी, पूरी, हलवा वगैरह है, तो और सोने की इच्छा होती है। क्यों? तो बेचारा सारा खून, सारी ऊर्जा पेट की तरफ दौड़ने लग जाता है। हार्ट को और दिमाग को ऊर्जा कम मिलना शुरू हो जाता है जब खाना, क्योंकि सारा पेट को पचाने में लग रहा है, तो सुस्ती आती है। इसीलिए हृदय रोगियों को जो अच्छा डॉक्टर है वो स्पष्ट रूप से कहता है कि खाना खाने के बाद कोई काम मत करिए, रेस्ट करिए। क्यों? कि हृदय जो है आपका ऑलरेडी पहले से दुखी है, उसे पूरी अच्छी तरह से ऊर्जा की सप्लाई नहीं हो रही है। और यदि भोजन कर लेते हो और दूसरा काम करोगे तो फिर उसके लिए ऊर्जा चाहिए, फिर जो है ना, और पेट के लिए ऊर्जा देना जरूरी है ताकि भोजन का पाचन हो। ऐसी स्थिति में हार्ट बेचारा कंफ्यूज हो जाता है कि मैं किसको ऊर्जा भेजूं। जब स्वयं को ऊर्जा नहीं मिल रही है तो हार्ट अटैक होने की संभावना रहती है, खास करके खाना खाने के 1.5 घंटा तक। उसको बोलते हैं क्रिटिकल समय। तो ये बहुत क्रिटिकल समय होता है। तो इसलिए जो है ना, उपवास करना है तो उस दिन जो है ना खाना नहीं खाओगे तो भोजन को पचाने वाली जो शक्ति है, शरीर से विकार निकालने वाली शक्ति है, शरीर की हीलिंग क्रिया करने वाली शक्ति है, वो शक्ति आपके शरीर में उस बीमारी को दूर करने में सहायता करती है। शरीर से विकार निकालने की ताकत बढ़ जाती है। तो इसलिए उपवास में सिर्फ और सिर्फ पानी ही पीना चाहिए। बहुत हुआ तो नींबू पानी शहद ले सकते हैं, और कुछ नहीं। सुबह सोकर उठने से लेकर रात को सोने तक क्या दिनचर्या हमारी होनी चाहिए? थोड़ा सा इसके विषय में संक्षिप्त। इसके लिए दिनचर्या ये होना चाहिए कि सुबह आप उठते ही 1-2 गिलास पानी पीजिए। अब देखो, इसके ऊपर लोमा लिंडा यूनिवर्सिटी के डॉक्टर मार्क मैटसन, भले डॉक्टर आपके जो ना
दो 20 साल तक इस पर रिसर्च किया उन लोगों ने। 20 ईयर्स अपने जीवन को खपा दिया कि सुबह किसी को चाय पिलाकर, किसी को कॉफ़ी पिलाकर, किसी को कुछ खिला करके, जितने विश्व के पेय होते हैं ना, ड्रिंक्स होते हैं, पिला पिला करके देखा। जैकुलिन चान और कैटसन, वो 2 साइंटिस्ट, क्योंकि मेरी पुस्तक है करीब 750 पेज की, सिर्फ जल के ऊपर, जो पूरा जो है विस्तार से हमने इस पर चर्चा की हुई है। उसकी चिकित्साएँ अलग अलग हैं। तो आपके जो है ना मार्क मैसन, जैकुलिन चान, इस पर खोज किया कि भाई सुबह पानी के सिवा कुछ भी नहीं पीना चाहिए। नो चाय, नो कॉफ़ी, नो मिल्क, नो एनी ड्रिंक्स एक्सेप्ट वाटर। दालचीनी और क्या अर्जुन का छाल, सुबह ये सब खाली क्या? पेट, उसके बाद और कुछ लीजिए। सुबह खाली पेट पानी जाना चाहिए। क्यों जाना चाहिए तो इसका शॉर्ट में बताता हूँ। उसका रिसर्च ये है कि रात भर हम पानी पीते नहीं हैं, फिर भी शरीर से पानी निकलता रहता है। अब जैसे आप बैठे हुए हैं तो अभी आपका खून 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ लगा रहा है, तभी आप मेरे को सुन रहे हैं, तभी आप मेरे को समझ रहे हैं। सो जाते हैं तो अभी 55-60 किलोमीटर की रफ्तार से खून दौड़ता रहता है, तो स्वेटिंग, पसीना निकलता रहता है शरीर से। रात को ठंडी में भी, अभी ठंड में भी पसीना निकलता है, जिसको बोलते हैं अदृश्य पसीना। फिर हम जो है ना सांस, अभी जैसे हम सांस निकाल रहे हैं, इसमें पानी होता है, और इसमें जब पानी होता है तो पानी जो है निकलता है, उसे पानी खर्च होता है। फिर खून दौड़ता रहता है तो किडनी में जा करके छन करके रात भर में कम से कम 500 से लेकर के 700 मिलीलीटर पानी कहाँ जमा हो जाता है? ब्लैडर के अंदर। तो शरीर में रात में पानी नहीं पिया तो शरीर में पानी की कमी हो जाती है। खून क्या हो जाता है? उसकी डेंसिटी बढ़ जाती है, उसकी विस्कोसिटी बढ़ जाती है, उसकी स्टिकनेस बढ़ जाती है, वो गाढ़ा हो जाता है, वह जो है बिल्कुल स्टिक हो जाता है। इसलिए सुबह के समय सुन लो अच्छी तरह से, कान खोल करके आप लोग सारे संदेश पहुँचाओ कि सुबह का समय जो है ना 6 से 8 बजे तक समय बहुत क्रिटिकल समय माना जाता है, बहुत खतरनाक समय होता है। प्रायः विश्व में जितनी भी स्ट्रोक की बीमारियां होती हैं, जो दौरे पड़ते हैं, लकवा हो जाता है, हार्ट अटैक होता है, सुबह के समय से क्रिटिकल टाइम माना जाता है। तो इसलिए इसके लिए हमने काफ़ी रिसर्च करके 2-3 और प्रयोग हमने ढूंढा ताकि उसे स्ट्रोक से बचा जा सके। तो इसलिए जो है ये ज़रूरी है कि आप जो है ना सुबह के समय पानी अवश्य पिएं, ताकि पानी पीने से क्या होगा कि हमारा ब्लड की जो डेंसिटी है, क्योंकि विदिन हाफ एन आवर पानी शरीर में तुरंत जो है घुल मिल जाता है। यदि आप दूध पीते हैं, रस पीते हैं, चाय पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, तो क्या होता है कि उसकी डेंसिटी ज़्यादा है, तो ब्लड से और पानी खींचता है, ब्लड की स्टिकनेस और बढ़ा देगा, उसकी डेंसिटी बढ़ा देगा, जिससे हार्ट अटैक होने की संभावना बढ़ जाती है। ये जो है डॉक्टर जैकुलिन चान की ये बहुत अद्भुत रिसर्च है। तो ये मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि इस प्रकार से जो है ना सुबह के समय पानी के सिवा कुछ नहीं लेना चाहिए। फिर उसके बाद जो आप पीते हैं, चाय पीते हैं, चाय पहले पीजिए। हालांकि चाय हम पीते नहीं हैं, नमक पीने के लिए कहते हैं, कोई दूसरा पेय ले सकते हैं। फिर उसके बाद आसन करें, एक्सरसाइज करें, प्राणायाम करें, ये बहुत ज़रूरी है। ये जीवन के साथ जोड़ लीजिए कि शरीर को परमात्मा ने ऐसा डिजाइन किया है कि उसे कम से कम 1-1.5 घंटा शरीर को श्रम चाहिए। तो श्रम करेंगे तो 24 घंटा आप चार्ज हो जाते हैं। और आप देख लीजिए, आप लोग में जो श्रम करता होगा 5-6 दिन कर लीजिए, वो अपने आप जिस दिन नहीं करोगे उस दिन लगेगा कुछ हमारा कुछ खो रहा है। क्योंकि श्रम करने से हमारे दिमाग के अंदर भी नशे की चीज़ पैदा होती है, जो नशा पैदा करता है, जिसको बीटा एंडोर्फिन बोलते हैं। तो ये सारा चीज़ करिए।
दूसरी बात हमेशा ध्यान रखिए, सुबह के समय हमने कहा कि बहुत क्रिटिकल समय होता है, और भी इस पर बड़े खोजें हुई हैं कि सुबह के समय हमारे शरीर के अंदर एक पाई तत्व जो है ना बढ़ा हुआ होता है, कोर्टिजोल का लेवल बढ़ा रहता है। कोर्टिजोल क्या है? स्ट्रेस हार्मोन है। पाई क्या है? इसको बोलते हैं प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटिंग इनहिबिटर्स। वो हमारे शरीर के अंदर जो जमने वाला तत्व है ना, उसको और बढ़ा देता है, जिसको बोलते हैं थ्रोम्बोटिक फैक्टर। तो ये भी एक कारण होता है कि सुबह के समय हार्ट अटैक की संभावना, ब्रेन स्ट्रोक की संभावना ज़्यादा होती है। इस पर हमने फिर काफ़ी रिसर्च किया कि इसका एंटीडोट्स क्या हो सकता है। तो सुबह हम कहते हैं, हम रोगियों को हमारा सलाह होता है वहाँ पर कि सुबह उठ करके पहला काम मुस्कुराओ, स्माइल विथ लविंग एंड जॉयस हार्ट। मुस्कुराने से क्या होता है? तो ठीक उसका एंटीडोट्स, स्ट्रेस का एंटीडोट्स, दिमाग दर्जनों ऐसे केमिकल पैदा करता है, न्यूरो केमिकल, अमृत बहता है। समान भाषा में मैं कहता हूँ अमृत बहता है, जिसका नाम है बीटा एंडोर्फिन, एंकेफेलिन, डाइनॉर्फिन, वेजोप्रेसिन, ऑक्सीटोसिन, ओपिओइड्स, सबस्टांस पी। ये क्या है सब? ये हमारे सिस्टम को रिजनरेट करते हैं, रिवाइटलाइज करते हैं, रिनोवेट करते हैं, जो हमारे शरीर में आनंद, उत्साह, उल्लास, आह्लाद, उत्सव, आरोग्य, उमंग की तरंग पैदा करते हैं, आनंद पैदा करते हैं, स्वास्थ्य, सुख, शांति, समृद्धि, सौभाग्य लेकर के आते हैं। तो ये जो है ना आपके जो है दिमाग के केंद्र को सुबह उठ करके मुस्कुराया करो। अच्छा नहीं, कई लोग कहते हैं बिना बात के कैसे मुस्कुराएं डॉक्टर साहब? मैं कहता हूँ बिना बात के आप दुखी हो सकते हो, तो बिना बात के मुस्कुराने में क्या दिक्कत है? तो इसलिए जो है बिना बात के मुस्कुराओ, और देखो उसका कितना अच्छा चमत्कार होता है। तो सुबह पहला काम मुस्कुराने का, और 2 गिलास पानी पीने का। देखो बोलोगे तो मैं तो 5 घंटा बोलने वाला हूँ। पानी का एक कॉन्सेप्ट है, लोग कहते हैं गर्म पानी, ठंडा पानी। क्या सुनो, साइंटिफिक ये है कि गर्म पानी पियोगे ना तो शरीर को ठंडा करना पड़ता है। जब शरीर के पीएच और का लेवल एक जैसा नहीं होगा तब तक शरीर उसे एब्जॉर्ब नहीं करेगा, कुछ भी लोगे तो शरीर की ये व्यवस्था है, क्योंकि उसका एनर्जेशन डिसोसिएशन विज्ञान की भाषा में बोलते हैं, पीएच इक्वल होना चाहिए। तो इसलिए जो है ना इस प्रकार से आप जो है उसका लाभ उठा सकते हो। गर्म पियो तो अच्छा है, गर्मी, ये ठंडी का मौसम है, थोड़ा गर्मी पैदा होता है, लेकिन शरीर तभी एब्जॉर्ब करेगा तो गर्म को ठंडा करने में शरीर गर्मी पैदा करता है। तो अच्छा है, दे सकते हो। ठंडी का मौसम, गर्मी का मौसम है जो ठंडा। डॉक्टर साहब, आप रामदेव जी के एकदम अत्यंत करीबी हैं, उनके कर्ता धर्ता में साथ में हैं, पतंजलि के सारे सिस्टम में साथ में है। तो देश में जो ये चीज़ें हैं, क्या नाम है कि गलत फूड तरह तरह के जो हैं जो नुकसान कर रही हैं, वो बिक्री हो रही है धड़ल्ले से, और कहीं ना कहीं सरकार के भी अत्यंत करीब हैं आप। तो इसको सरकार से रोक लगाने के लिए ऐसा कोई मुहिम क्यों नहीं आपके संस्था के द्वारा चलाया जा रहा है? स्वामी जी ने देखो खूब चलाते हैं। स्वामी जी इस क्षेत्र में इतने अद्भुत काम कर रहे हैं। रोज़ सुबह आप 2 घंटा वो बोलते हैं, इन्हीं सारे शब्दों में, इन्हीं सारे विषयों पर बोलते हैं। नहीं, या तो व्यवसाय में आ गए हैं तो अपने व्यवसाय की वजह से ठीक से विरोध नहीं कर पा रहे हैं। नहीं, व्यवसाय तो अपने तो करेंगे ही। जो व्यवसाय जो भी जिससे जुड़ा हुआ है वो तो करते ही हैं जी, क्योंकि वो एक नई दिशा दे रहे हैं। अब मैगी निकला तो मैगी का तुरंत उन्होंने विकल्प निकाल दिया जी, कि भाई फेल हो इसे गए आप खाओ, स्वस्थ रहो। फेल नहीं हुआ जी। अब ये है कि लोग उसको कितना इंटरेस्ट लेकर के प्रयोग स्वीकार कर रहे हैं, इस पर निर्भर करता है। अब बिस्कुट है तो उन्होंने आटे के बिस्कुट निकाल दिए, क्योंकि उनको मालूम है कि छोड़ने वाले लोग हैं नहीं। तो विकल्प दो ऐसा जो स्वास्थ्यकारी हो। डॉक्टर साहब, आप एक चिकित्सक हैं और डॉक्टर भी हैं। मैं प्रदीप सिंह हूँ राष्ट्रीय सहारा से। और रामदेव जी सुबह उठते ही जो है मैं उनका अनुयायी हूँ, अंधभक्त भी हूँ इस तरीके से। लेकिन MBBS डॉक्टरों को जितना वो बोलते हैं, कहाँ तक आप उससे सहमत हैं? नहीं, देखिए उससे मैं सहमत नहीं हूँ। अपना मैं उससे जो ना ये कहता हूँ, स्वामी जी भी ये बात कहते हैं कि मेडिकल साइंस
जो है ना बुरा नहीं है। हर विज्ञान का अपना महत्व है। अब इमरजेंसी होता है तो हम भी भेजते हैं एलोपैथी हॉस्पिटल में ही भेजते हैं, जी लेकिन उसका दुरुपयोग जो हो रहा है बिना बात के एंटीबायोटिक देना, और जैसे जो एंटीबायोटिक के विरोध में जो हमारे एक्सट्रीम मल्टी जो है आपके जो है नाम रेजिस्टेंस जो है बैक्टीरिया पैदा हो गए हैं जबरदस्त, जिनके ऊपर एंटीबायोटिक का भी कोई प्रभाव नहीं होता है। तो उसके विरोध में वो स्वामी जी बोलते हैं, क्योंकि जो इतने सारे जो है ना ये माफिया जो शुरू हो गया है कि उस पद्धति को जो है ये करने के लिए आप आश्चर्य करोगे, बहुत इसमें गंदी स्थिति है। और एक को किसने खोला है? डॉक्टरों ने खोला है। एक नहीं दर्जनों पुस्तकें हैं। क्राफ्ट डॉक्टर इन द हाउस, थैलेमाइड एंड द पावर ऑफ ड्रग कंपनीज, ये पुस्तकों के नाम मैं बता रहा हूँ। ड्रग इंड्यूस्ड डिजीजेज, ये पुस्तक है जो खोलते हैं उनके अंदर की जो है किस प्रकार से इसमें जो चलता है, तो स्वामी जी उसको उद्घाटित करते हैं। डॉक्टर साहब एक बात पूछना चाह रहे हैं, जैसे कि चिकित्सा को सेवा क्षेत्र का माना जाता था जी, कार्य, जी। आज वो पूरी तरह से कमर्शलाइज हो गया है और एकदम ब्रांडिंग की तरह से आप घुसते ही चकाचौंध में घुस जाएंगे। आप बाहर भले अंधेरा हो लेकिन अंदर जाएंगे तो महसूस नहीं होगा स्वर्ग में आ गए हैं। तो इस चिकित्सा पद्धति को या ऐसी व्यवस्था पद्धति को आप किस रूप में लेते हैं और सरकार से क्या डिमांड करते हैं, क्या होना चाहिए भाई देखिए, एक गरीब आदमी के लिए? गरीब आदमी के लिए देखो, मैं कहा ना कि पूरे हिंदुस्तान में दो प्रकार के लोग हैं, एक है इंडियन और एक है हिंदुस्तानी। इंडियन के लिए तो बड़ी बड़ी चकाचौंध वाली हॉस्पिटलें हैं जिसमें जो है, और बेचारे जो भारतीय जो हिंदुस्तानी हैं अब वो धक्के खाते हैं गवर्नमेंट का जो, तो उनको अपनी जो है ना व्यवस्था ठीक करनी चाहिए जो गवर्नमेंट का है, ताकि उस चकाचौंध से लोग जो है ना ये होकर के नहीं, बल्कि इसमें जो हमारी सारी व्यवस्थाएं हों। आप चले जाइए गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, जाते ही लगता है कि नरक में आ गए हैं। गवर्नमेंट भी सर तो असहाय हो गया, आयुष्मान कार्ड का सहारा लेके वो उन्हीं के यहाँ भेज रही है जहाँ वो पहले जाते थे। हाँ तो ये भाई, ये तो जब तक पॉलिसी मेकर जो है ना वो जब तक अपने सुधार नहीं करेंगे तब तक तो कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि आज सभी लोग का एक ही लक्ष्य है, मनी माइंडेड, पैसा कैसे बनाया जाए, सही बात। और उसके कारण जो है इस प्रकार की स्थिति पैदा होती है। चिकित्सा दम तोड़ रही है। तो इसलिए हमारा नारा है कि भाई आप अपने लाइफ स्टाइल को ठीक करिए, चिकित्सा की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए। प्रॉपर आपका डाइट होगा, प्रॉपर एक्सरसाइज होगा, प्रॉपर मेंटल एटीट्यूड होगा, क्योंकि एक बहुत बड़ा कारण है हमारे सोच जो है ना बहुत अस्त व्यस्त हो गया है। डॉक्टर साहब मेरा एक आखिरी सवाल है, सुबह से शाम तक कौन कौन सा आहार व्यक्ति को लेना चाहिए? वही तो मैं बोल सामान्य रहा लोगों को? था, मतलब भोजन में भी, प्रश्न नहीं था। भोजन का भी जो तो हम दूसरे तो भोजन में ही बता रहे हैं। बढ़ा दीजिए उसी को आगे। तो सुबह के समय जो है मैंने कहा कि भाई ये सब्जियों का जरूर पानी पीने के बाद जी फिर नाश्ता करो। नाश्ते में स्प्राउटेड खाया करो, मूंग है, मोठ है, कितनी सारी चीज़ें हैं। अब एक स्प्राउट करते हो उसमें लाइफ प्रोसेस के कितने सारे तत्व उसमें पैदा हो जाते हैं, कल्पना आप नहीं कर सकते। थायमिन, रिबोफ्लाविन, नायसिन, पेंटोथैनिक एसिड, DNA, RNA, अरे नाम ले तो घंटों लगेंगे। ये उसमें 500 टाइम्स 600 टाइम्स संवर्धित हो जाते हैं। तो ये जो है कभी मूंग, कभी मसूर, कभी मोठ, कभी चना, इसको अंकुरित करके खाइए। गुरुजी अंतिम सवाल, आजकल लोगों की जो हार्ट ब्लॉकेज की समस्या है वो काफी बढ़ रही है। मैं यही सब बात कर रहा हूँ, पर लाइफ स्टाइल पूछा ना आपने, अपन पूरा हो जाएगा। लाइफ स्टाइल। अब ये जैसे कहा ना हार्ट, नसें ब्लॉक हो जाती अब ये सारी चीज़ें आप लेते हो, जो आप जो अंकुरित अनाज वगैरह ये सारी चीज़ें, तो उसमें आप हार्ट ब्लॉकेज का भी इलाज कर रहे हो ना, क्योंकि उसमें कोलेस्ट्रॉल कम होता जाएगा। उसमें जो है ये जो हमने थायमिन, रिबोफ्लाविन, नाइसिन, ये क्या है? ये सारी चीज़ें विटामिन कॉम्प्लेक्स है, बी कॉम्प्लेक्स है, इसमें जो सारे तत्व मिलेंगे तो हार्ट भी ठीक रहेगा, कोलेस्ट्रॉल भी ठीक रहेगा, सारी चीज़ें ठीक होगी। मौसम के अनुसार फल खाया करो, महंगे फल खाने की जरूरत नहीं है। अमरूद जितना अच्छा उपयोगी होगा उतना अंगूर नहीं होगा।
तरबूजा जितना फायदेमंद होगा उतना जो है जो नहीं मिलता है फल हम उसको खरीदते हैं वो फायदा नहीं करेगा। लोगों की जो आमदनी है और घरों में लोगों की जो संख्या है उस हिसाब से इस तरह के सामान्य घर में फल खाना सबके बस की बात नहीं है। नहीं, ये बिल्कुल ही। अरे अमरूद क्या भाव मिलता है जब मौसम हो जाता है तो? टमाटर क्या भाव मिलता है? अरे अभी ना है 100 रुपया 20 रुपये किलो टमाटर। टमाटर 20 रुपए 20 रुपये किलो। अरे मैं कहता हूँ एक मिनट, अब टमाटर इतना उपयोगी है, टमाटर आप लोगों को जानकर आश्चर्य होगा कि टमाटर फल भी है और टमाटर सब्जी भी है। और ये आपके हृदय रोग से लेकर के ब्लड प्रेशर से लेकर के सिस्टम को डिटॉक्सिफाई करने में इसका कोई इतना महत्वपूर्ण भूमिका हो ही नहीं डॉक्टर साहब, उसका सकती। बीज निकाल देना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? बीज आप निकाल सकते हैं, लेकिन टमाटर जितना पका होगा, लाल है लाल खाओ, उबाल कर खाओ, उबालोगे उसका जो है सूप बना कर पियोगे, बीज अपने आप निकल जाएगा। थैंक यू डॉक्टर साहब।